तो ये भाई साहब देखिए अमला कितना कोऑपरेटिव है, मुझे अपने साथ लेके जा रहा है एसी केबिन में। असल में सारी बंगला ज़बान लिखी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये छोटी सी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे लड़के कैसे छत के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं। ये है बांग्लादेश की ट्रेन। अभी तो रश कम है, लेकिन जब यहाँ पे ईद का मौका होता है उस दौरान यहाँ पे छत फुल होती है इसकी। मेरे भाई अपनी लाइफ में पहली दफ़ा मछली के अंडे ट्राई करने लगा हूँ सिलेट में आके। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मछली के अंडे हैं, लोगों ने फ्राई किए हुए इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम चिटागांग। भाईजान सुबह के यहाँ पे बात चुके हैं 7 और 7:45 पे मेरी यहाँ से ट्रेन है चिटागांग सिलेट के लिए। तो अभी 45 मिनट है, मुझे जल्दी से नाश्ता करना है और नाश्ता करके मुझे निकलना है सीधा स्टेशन वाली साइड पे। और स्टेशन पे जाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। भाई नाश्ता अभी नहीं मुझे मिल रहा तो मैं जाता हूँ सीधा स्टेशन पर और रास्ते के अंदर ही मेरे भाई मुझे नाश्ता करना पड़ेगा। सारी की सारी मार्केट बांधा है रेलवे स्टेशन। कत टका? 30 टका। अच्छा, बांग्लादेश में एक चीज़ मुझे नज़र आई है, वो ये है कि यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो लोग काफ़ी हद तक कम यूज़ करते हैं। और ये बाहर से कुछ ऐसा व्यू है जी रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट चल रही है, मे भी ट्रेन आई है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रश है। यहाँ पे भी सेम वही सीन है। जब आपने प्लेटफॉर्म वाली साइड पे आना तो वहाँ पे बंदा खड़ा टिकट चेक कर रहा था, उसने टिकट चेक की है, देन उसने मुझे यहाँ पे आने दिया है। और ये है मेरे भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है और मेरी सीट नंबर भी यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे पता नहीं वो सीट कौन सी है। अब यहाँ पे 2 ट्रेन खड़ी हैं, मुझे नहीं पता ये वाली ट्रेन जाएगी या वो वाली ट्रेन जाएगी। मुझे लग रहा है कि वो वाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। यही जाएगी ट्रेन सिलेट। तो ये भाई साहब देखिए अमला कितना कोऑपरेटिव है, मुझे अपने साथ लेके जा रहा है एसी केबिन में। असल में सारी बंगला ज़बान लिखी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये है मेरे भाई एसी केबिन। कुछ ऐसा है, सीट्स खाली हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन का टाइम होगा तो ये ट्रेन फुल हो जाएगी। 360 किलोमीटर सफ़र है यहाँ से सिलेट का और मैं टिकट ये पेड कर रहा हूँ जी इसकी राउंड अबाउट 757 टका पाकिस्तानी राउंड अबाउट। ये कोई 18-19 रुपया बनता है, कोई ज़्यादा नहीं मुनासिब है। और इस तरह भाई साहब देखे ट्रेन के अंदर पानी भर रहे हैं ऊपर से। तो मेरे भाई ये जो ट्रेन है इसका नाम पहाड़ी का एक्सप्रेस है और दूसरी साइड पर जो खड़ी है ट्रेन वो ढाका जाएगा। वो इससे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा तो प्रोग्राम था ढाका जाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले सिलेट जाते, सिलेट के बाद हम जाएंगे दोबारा ढाका। तो भाई साहब ट्रेन के साथ इंजन को अटैच करने के लिए इंजन यहाँ पे आ गया है। अभी ये अटैच हो जाएगा इंजन जो है ना इस बोगियों के साथ। ये लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाश्ता हो चुका है और अभी जाते हैं अपने डिब्बे वाली साइड पे जाकर बैठते हैं। तकरीबन 10 मिनट रहते हैं यहाँ से डिपार्चर को। अभी भी इतना रश नहीं है, सीटें तकरीबन खाली पड़ी गाड़ी की। मेरे भाई एकदम कूलिंग है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और विंडो सीट मैंने उसको बोला था विंडो सीट दे दे, उस बंदे ने विंडो सीट दे दी और सीट भी बड़ी कंफर्टेबल है। बंदा इसके अंदर बिल्कुल ईजी होकर बैठ सकता है, चेयर्स को आगे पीछे भी काट सकता है और लेग स्पेस भी इसके अंदर ठीक ठाक है। और बाहर से कुछ ऐसा व्यू है मेरे भाई। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ कि आपको अपनी चेयर्स के साथ यहाँ पे वो एक प्लग मिल जाता है, यहाँ पे अपना चार्जर वगैरह लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते। टाइम देखे 7:51, बिल्कुल अपने एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ से डिपार्चर कर रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, हमारे पाकिस्तान में तो 500 रुपये जुर्माना होता था ना, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 200 टका है अगर आप इस जंजीर को खींचेंगे। इस ट्रेन का नाम पहाड़ी का है और ये है जी इसकी टिकट कुछ इस तरीके की है। अभी हमें 5 मिनट हुए हैं जी चिटागांग से निकले हुए। तो मेरे पीछे आप देखें टीटी साहब आ चुके हैं टिकट चेक करने के लिए। मेरे भाई काफ़ी अच्छी ट्रेन की स्पीड है, अराउंड अबाउट
120-130 प्लस ही होगी। और बाहर से कुछ ऐसा व्यू है जी। तो मेरे भाई इस तरफ आ गए हैं जी केबल, जो स्लीपर होते हैं। आवाम बड़े आराम के साथ सो रही है, लेकिन मैंने उस बंदे को कहा था कि मुझे आप स्लीपर दे, तो उसने मुझे नहीं दिया, पता नहीं फुल थे शायद इसलिए। यहाँ पे ये देखें, ये स्लीपर हैं इस साइड पे। ये है यहाँ की लग्जरी ट्रेन, ये चेक करें मेरे भाई। इस तरह भाई साहब चीज़ें सेल करने वाले आ गए हैं। वो जो मकई के फुल्ले होते हैं वो भाई साहब कर रहे हैं सेल। तो मैं भी आ चुका हूँ वापसी अपनी सीट पे। ये रास्ते के अंदर मेरे भाई ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन आए, लेकिन किसी भी स्टेशन के ऊपर गाड़ी ने स्टॉप ही नहीं किया। यहाँ पे भी नहीं रुकी, चल पड़ी है। जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ ये गाड़ी रुकेगी, जो मेन है। तो ये है मेरे भाई फेनी का रेलवे स्टेशन। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। जस्ट 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। तो बिल्कुल मैं एंड से तीसरे नंबर वाले डिब्बे में था, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। और बाहर से कुछ ऐसी पोजीशन है जी फेनी की। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे ही नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे लोगों ने ये मछलियाँ वगैरह रखी हैं खुशियाँ करने के लिए। और इस तरफ रह गई जी फ़िश मार्केट। बहुत ज़्यादा गंदगी है मेरे भाई, ज़रा चेक करें यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा यहाँ से स्मेल आ रही है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ये छोटी सी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। ये मेरे भाई यहाँ पे भी ट्रांसजेंडर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जगह टैक्सी यहाँ पे ले रहे हैं ज़बरदस्ती, उठा के सभी को, जो सोए उनको भी उठा रहे हैं। ये देखो इधर भी है और उधर पीछे भी है, इधर भी। ट्रेन में घुस आए और सभी से यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है। पूरी टीम है जी इनकी। अभी कस्बा रेलवे स्टेशन में पहुँचे और मेरे भाई लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर साथ है। ये है मेरे भाई कस्बा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आपको छत के ऊपर भी बंदे नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे आगे देखें। आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है मेरे भाई, ये इंडिया का बॉर्डर है। वो सामने देखें, इंडिया और बांग्लादेश के नौजवान, वहाँ पे वो चौकी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखें, इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ है यहाँ पे। जस्ट 5 मिनट की वॉक के ऊपर मेरे भाई सामने इंडिया, वहाँ पे वो वायर भी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये लोहे का जंगला, ये वाला नहीं, इससे आगे वाला। इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ है। मैं तो भाई साहब सो गया था, कम से कम कुछ 3 घंटे के बाद मेरी आँख पूरी नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और अभी बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरे भाई ये देखिए, इसके बिल्कुल साथ में इंडिया है। वो जो आप टावर देख रहे हैं ना, वो इंडिया के अंदर है उस तरफ, वो जो है यहाँ पे। और ये जो घर है ये बांग्लादेश में है। अभी ट्रेन रुकी है खोड़ा रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको आगे से व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे भाई बंदे ट्रेन के ऊपर सवार हैं। ये है बांग्लादेश की ट्रेन। अभी हम किसी इकानमी डिब्बे में जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे इकानमी डिब्बे का व्यू। मेरे भाई ये बांग्लादेश की ट्रेन है। देखें लड़के कैसे छत के ऊपर बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। ये है बांग्लादेश की ट्रेन। अभी तो रश कम है, लेकिन जब यहाँ पे ईद का मौका होता है उस दौरान यहाँ पे छत फुल होती है इसकी। ये देखो फिर कितने ज़्यादा लोग आ गए छत पे। अच्छा, ये सीन सिर्फ आपको बांग्लादेश में ही देखने को मिलेगा और पाकिस्तान या बाकी किसी कंट्री में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। ये ऊपर सारे जितने भी जो वेले लोग हैं ना जहाज़, वो सारे छत के ऊपर आ गए हैं।
ये है मेरे भाई इकानमी डिब्बे का हाल। यहाँ पे सिर्फ फ़ैन चल रहे हैं, बाकी गर्मी अंदर काफ़ी ज़्यादा। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चेक करें जी, यहाँ पे लोग नीचे ही बैठे हैं। यहाँ पे वैसे तो लोग मेरी तरफ नहीं देखते, लेकिन जैसे मैं उर्दू बोलता है ना तो फिर बड़े मतलब गौर से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे ही लेडीज़ बैठी हुई हैं। मेरे भाई जो इकानमी डिब्बा है उसकी तो कोई हालत नहीं है, अंदर ही हर चीज़ नापेली पड़ी हुई है। अभी मैं डिब्बा चेंज कर रहा हूँ और डिब्बा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी कौन सा है? हाँ दे दो, एक दे दो भाई। जो मर्ज़ी हो जाए, जो चाय का मज़ा हमारे पाकिस्तान में दूध का है ना, गाय के दूध का या भैंस के दूध का, वो मज़ा इस चाय का नहीं है। और इसके भाई साहब ये देखें पापड़ सेल कर रहे हैं इधर। ये रहेगा जी शाइस्तागंज रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ पे बारिश होकर रुकी है, पानी खड़ा है। ये नीचे सारे का सारा कुछ ऐसा व्यू है बाहर से। और यहाँ से मेरा सफ़र रहेगा जी राउंड अबाउट 95 किलोमीटर। अभी मुझे 1.5 घंटा और लग जाएगा मज़ीद। मेरे भाई आप जब भी ऐसी जगह ऊपर खड़े हों गेट में या बाहर, तो मोबाइल को आपने अच्छे तरीके से पकड़ना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर बाहर ही खड़े होते हैं, इनके हाथ में वो एक स्टिक होती है, स्टिक मारते हैं आपके हाथ के ऊपर और मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है। तो यहाँ भी ये स्नैचिंग का तरीकाकार है बांग्लादेश में। तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ वाले हिस्से में आ गए हम। बाहर देखें क्या खूबसूरत व्यू है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मेरे भाई चाय के बागात। इससे पहले हम कीनिया गए थे तो वहाँ पे देखे थे चाय जिससे बनाई जाती है। ये सामने देखें जी क्या खूबसूरत व्यू है। और इसके अंदर जैकफ्रूट का भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे चाय के बागात हैं। तो मेरे भाई अभी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, कोई 10 मिनट से यहाँ से ट्रेन आएगी और उसने गुजरना है। यहाँ पे क्रॉसिंग है। 10 मिनट हो गए यहाँ पे रुके हुए, सेलेट के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हुए हैं। ट्रेन गुजरेगी तो तब हम यहाँ से गुजरेंगे। मैं पाकिस्तान में बांग्लादेश अपन भाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई है। आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं? कितना करते हैं? प्यार करता है, बहुत करता है। लाइक लाइक करते हो पाकिस्तान को? बहुत फास्ट है। मेरे भाई अभी यहाँ से 10 मिनट की मुसाफत पे है सिलेट का जो रेलवे स्टेशन है। सारे रास्ते के अंदर बारिश हुई थी। अभी सुबह के टाइम कह रहे हुई है बारिश। मेरे भाई सिलेट में पहुँच गए, ट्रेन अभी रुकी नहीं है। और यहाँ पे देखे बहुत जल्दी है, लोग पहले ही उठ के अपनी सीटों से खड़े हो गए हैं इंतज़ार में ट्रेन रुकती तो हम जनाब अली जाएँ नीचे। अभी ट्रेन चल रही है। वेलकम टू सिलेट भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम के साथ पहाड़ी का एक्सप्रेस ने मुझे अपने टाइम से पहुंचा दिया। जो टाइम टिकट के ऊपर लिखा था उसी टाइम पे पहुंचाया है। और टाइम राउंड अबाउट यहाँ पे 4:30 हो गए हैं। और कुछ ऐसा व्यू है मेरे भाई यहाँ पे। ये है सिलेट का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस तरफ। और लोग गाड़ी से उतर के अपनी अपनी मंजिल वाली साइड पे जा रहे हैं। उस साइड पे जाना था लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सारी हो रही है तो गाड़ी वाले ने इस तरफ लगा दी है। ये है मेरे भाई पहाड़ी का एक्सप्रेस, बिल्कुल अपने एग्जैक्ट टाइम से यहाँ पे आई है, लेट नहीं हुई। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा था शायद ये ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन लेट बिल्कुल नहीं हुई।
अपने टाइम के साथ। असल में जो इनके मेन स्टेशन है वहाँ पे जो रुकी है, बाकी छोटे स्टेशन के ऊपर इसने स्टॉप ही नहीं किया। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाईजान मेरा तो इस ट्रेन के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी और बिल्कुल टाइम के साथ पहुंची है, एक्स्ट्रा स्टॉप नहीं किए। और यही ट्रेन रात को यहाँ से 10 बजे जाएगी वापस चिटागांग, सुबह राउंड अबाउट ये 6 बजे वहाँ पे पहुँचा देगी। सिर्फ आगे इसका मेन गेट है, मुझे अभी मेन गेट वाली साइड पे जाना है। कोच सर्फिंग के ऊपर मैंने 3-4 बंदों को रिक्वेस्ट डाल रखी थी स्टे के लिए। अगर तो किसी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो मैं उसके पास चला जाऊँगा, अगर मेरी रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट ना की तो फिर भाई जाके होटल लेते और वहाँ पे स्टे करते हैं। ये है जी अंदर से कुछ ऐसा व्यू सिलट का रेलवे स्टेशन का। जब भी ट्रेन से उतरो आगे वो टिकट वापस ले लेते हैं, वो हालांकि इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। वो पुरानी टिकट को क्या करते हैं लोग, अगर आपको पता तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अभी एक भाई से मेरे पास आए कि आप पाकिस्तान से, मैंने बोला हाँ पाकिस्तान से। वो कह रहा है मैं लोकल हूँ, अगर आप मेरे साथ जाकर रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, मसला नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी यहाँ पे कोच सर्फिंग के ऊपर एक बंदे ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हुई है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और ये है मेरे भाई सिलट का यहाँ पे बस टर्मिनल। ये सारा इस तरह बस टर्मिनल ही है, काफ़ी बड़ा है ये भी। लेकिन यार भूख लगी, पहले कुछ खा भी लेते हैं। इधर कोई रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट इधर क्या नाम है? अच्छा है, बाला है। वो तो टका देंगे आपने 20 टका। 20 टका नज़दीक है ये तो सामने। तो भाई साहब के साथ बैठ के जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जाते हैं जी अपने होस्ट के पास। और ये कुछ ऐसा है जी व्यू यहाँ पे सिलट का। बारिश हुई है, मौसम इंतहाई खुशगवार है, जबकि इस टाइम चिटागांग और ढाका में मेरे भाई गर्मी थी। तो अपना लंच आ चुका है जी। इसके अंदर ये इस टाइम परोठे बना रहे। मैंने पराठा इसको बोला कि ना बनाओ, तो ये रोटी है, साथ में ये सब्ज़ी है और ये चने की दाल और सिर्फ सलाद है। बिल्कुल सादा सा खाना है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे खाना खाया जी, और इसका टोटल बिल बना है 100 टका। पाकिस्तानी मेरे भाई बन जाएंगे 233 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है, इंतहाई मुनासिब सस्ता है बांग्लादेश। और मुझे अभी ये पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। यहाँ पे शाम हो चुकी है जी, और मेरा जो होस्ट है वो कर रहा है मेरा वेट। उस बंदे ने रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर ली थी, एड्रेस उसने मुझे सेंड कर दिया कि आप फलां एड्रेस पे आ जाओ। और ये है जी यहाँ पे शाम का व्यू कुछ ऐसा। पुल के ऊपर ये देखें, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। इस तरफ ये देखें मछली सेल की जा रही है मेरे भाई यहाँ पे। ये चेक करें जी, बिल्कुल ताज़ा दरिया की मछली है यहाँ पे। पूरी यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, सब्जियाँ सेल की जा रही हैं। इसके अलावा सेम वही पाकिस्तान जैसा कल्चर है इधर भी। यार इस पुल के ऊपर पाबंदी लगी हुई है शायद, कोई रिक्शा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है इस पुल के ऊपर, सिर्फ मोटरसाइकिल हैं या फिर यहाँ पे पैदल गुजरने वाले हैं सारे। ये कोई नदी नाला जा रहा है और सामने अभी यहाँ पे सूरज गुरूब हो जाएगा। पानी इंतहाई गदला इस नदी का। और इस तरफ ये कच्ची वादी है। पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया हूँ। जैसे मुझे मेरे होस्ट ने बोला था यहाँ से मुझे पकड़ना है रिक्शा खालिया के लिए, जो कि सीधा मुझे खालिया ले जाएगा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। उसका हाउस है या फ्लैट है, वो तो जाकर पता चलेगा क्या चीज़ है। खालिया आगे है, खालिया का रिक्शा आगे है। खालिया हाँ मेरे भाई बड़ी मुश्किल के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, और 3 बंदे इसने आगे बिठाए और 3 ही पीछे हैं। मुझे डर है कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और ये बैग भी मैंने अपने गोद में रखा हुआ है। आप बंदे ने बिठा तो लिया, देखो क्या बनता है। कैसे हैं अहमद भाई? ठीक हैं? बहुत अच्छा। तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, मैं सोच रहा था कि मेरे छोटा भाई ने बोला कि उसने यहाँ पे किसी को देखा कि यहाँ पे मतलब आके
शायद इंटर किया, मैंने इसलिए आया कि आपका फ़ोन शायद काम नहीं कर रहा है इसलिए। सही। तो फिर मुझे देखा कि आप यहाँ पे फ़ोन पे देख रहे हो, तो मुझे लगा कि यही होगा। तो ये हामिद भाई हैं जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैंने कोच सर्फिंग के ऊपर रिक्वेस्ट डाल रखी थी, अगर भाई ने एक्सेप्ट कर ली तो हम उनके यहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ पे टाइम हो गया जी, शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया, सुबह के निकले हुए हैं जी। तो भाई मैं आ चुका हूँ हामिद भाई के रूम पे। बेसिकली उनका ये घर नहीं है, हॉस्टल में है, वो स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं और साथ में कुछ ऑनलाइन कोई काम वगैरह कर रहे हैं। तो ये है जी इनका सादा सा रहने का स्टाइल। इस तरफ ये है जी इनका किचन। मेरे भाई हॉस्टल में ऐसे ही होता, हर चीज़ बिखरी हुई नज़र आती है। अगर आपने हॉस्टल लाइफ कभी गुजारी होगी तो आपको पता होगा। इस तरफ ये उनके रूममेट हैं, इस तरफ ये रह गए जी हामिद भाई। हामिद भाई हाय, कैसे हो? क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो आप? मैं तो मेरा बैचलर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब हम थीसिस कर रहे हैं, तो करीब 2 महीने में हमारा बैचलर हो जाएगा। मेरे भाई सिलेट के अंदर जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे देखिए कितने सारे खाने हैं। और मैं अपनी लाइफ के अंदर पहली दफ़ा देख रहा हूँ जी मछली के अंडे का ये भरता बना हुआ। मेरे भाई ये मछली के अंडे इसके अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ़िश का भरता इस तरफ, और साथ में ये है आलू का सालन है, इस तरफ ड्राई फ़िश है, ये पकोड़ा है, और ये ड्राई फ़िश है इस तरफ भी। मेरे भाई अपनी लाइफ में पहली दफ़ा मछली के अंडे ट्राई करने लगा हूँ सिलेट में आके। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मछली के अंडे इन लोगों ने फ्राई किए हुए इधर। इसका जो टेस्ट बिल्कुल अलग है बाकी सभी खानों से। भाई साहब ये था सिलेट का सबसे मशहूर खाना जो भी खाया है। और सुबह से निकले हुए हैं जी चिटाग्राम से, यहाँ पे शाम को पहुँचे, अभी यहाँ पे रात के बज चुके हैं 12। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से हामिद भाई के साथ इनके हॉस्टल पे। तो मेरे ख्याल में आज का व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए। मिलते हैं जी आपको सुबह एक नए व्लॉग में, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।